अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका भाई अपने दूसरे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। तो भाईजान हुआ कुछ इस तरह के सुबह सुबह आज मैं और बाबुल मामू बदर भी को लेने उनके घर पहुँच के, क्योंकि हमें एक जुगाड़ के चक्कर में पेशावर जाना था। खैर तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम था और बदर भी हमें देख के परेशान हो गए, यार कि आखिर ये किन चक्करों में है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग यहाँ से पेशावर के लिए निकल पड़े। अब आपको मैं इस जुगाड़ का बताता चलूँ। हुआ कुछ इस तरह कि आपके भाई को किसी ने बताया कि यार वहाँ पे एक मिनी पिजारो खड़ी है, वो गाड़ी साल 1.5 साल से घर में खड़ी है और चली नहीं, वो गाड़ी फॉर सेल है। खैर आपका ये भाई भी ख्यालों की दुनिया में खोते हुए खुद को एक खूबसूरत चमचमाती हुई जबरदस्त किस्म की गाड़ी में देख रहा था और इन ख्यालों में पता ही नहीं चला कि कब हम पेशावर पहुँच गए। ऐसे जैसे हम करीब पहुँचते जा रहे थे, आपका भाई खुशी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था कि किस टाइम गाड़ी के पास पहुंचेंगे। खैर जैसे ही आपका भाई वहां पहुंचा और उसने जब गाड़ी देखी तो गाड़ी देखते ही मेरी आंखों की पतलियां फैल गई। गाड़ी ऐसी थी जैसे किसी ने किसी बहुत ही गंदे किस्म के म्यूजियम से इसको तोहफा दिया हो। गाड़ी की ये हालत देखकर मेरे दोनों पार्टनर भी सर पकड़कर बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर ये हुआ क्या है। गाड़ी का इंजन ऐसे बोल रहा था जैसे किसी के हाथ फटा हुआ बाजा फट गया हो। ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन देख के बस रोना आ रहा था। खैर हमने फैसला किया कि अब हम अगर आ ही गए तो क्यों ना गाड़ी का काम करा लिया जाए और इसी चक्कर में हम गाड़ी को लेके इंजन लेने के लिए मार्केट चले गए। खैर दुकानदार को जब हमने अपनी गाड़ी की कंडीशन बताते हुए उसके पार्ट्स का बोला तो दुकानदार ने कहा भाईजान इतने पैसों में आप नई गाड़ी खरीद लें। इस सारे चक्कर में ख्वार होते हुए आपके भाई को ठीक ठाक भूख लगी थी और हमने फैसला किया कि क्यों ना किसी ऐसी जगह पे जाके खाना खा लिया जाए। तो हम पेशावर की खूबसूरत बिल्डिंग्स के व्यूज देखते हुए चल पड़े खाना ढूंढने के लिए और फिर आखिर ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे भाईजान शनवारी रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट को देखते ही ख्याल आया कि आज तो नमकीन टिक्का, नमकीन गोश्त, दुम्बा सब कुछ चलेगा, लेकिन अंदर जाते ही पता चला कि यहाँ पे बीफ पुलाव के अलावा तो और कुछ भी नहीं है, ये बस नाम का ही शनवारी निकला। टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके बीफ पुलाव को देख के तो मजा ही आ रहा, लेकिन इसको जैसे ही खाना शुरू किया तो क्या कमाल का इसका जायका था। मेरी तरफ से आप सबको ये हाईली रिकमेंडेड है। ये है पेशावर की किस्सा ख्वानी बाजार का काबली गेट। इस व्लॉग को मजीद इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको बताता चलूं, इस बाजार के अंदर हर किस्म का कारोबार आपको देखने को मिलेगा। इस बाजार की एक हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत ज्यादा बेदीदे हैं। चाइना का माल आपको यहाँ पर इतना मिलेगा जैसे कि ये दूसरा चाइना बाजार हो। खैर आपके भाई ने यहाँ से अपने लिए एक मोबाइल फोन का चार्जर लिया, उस जालिम के बच्चे ने 800 रुपए का खाली अडाप्टर दिया, वो भी जब घर जाके चलाया तो वो नहीं चला। खैर आपके भाई ने यहाँ से लिया एक बेहतरीन किस्म का फ्रूट चाट जो जितना देखने में मजे का लग रहा था उतना ही खाने में भी मजे का था। पेशावर के अब तक के सफर में ये पहले बंदे थे कि जो बहुत ज्यादा अखलाक वाले और अच्छे इंसान थे। अपने गोल्ड की प्रोफेशन की वजह से आपका भाई MM गोल्ड टावर के नाम से बना हुआ ये खूबसूरत प्लाजा देखे बगैर न रह सका, जिसकी इंटीरियर डिजाइनिंग इतनी अच्छी थी कि दिल हो रहा था कि एक शॉप यहाँ पे भी होनी चाहिए। खैर दिन भर की थकावट के बाद हमने अल मिनाल होटल को अपनी आखिरी आरामगाह समझते हुए वहीं पर स्टे किया। खैर अगले दिन सुबह उठने के बाद दिन भर के थोड़े बहुत काम करने के बाद हम लोग चले गए एक और मशहूर बीफ पुलाव खाने के लिए और यूँ मैं बाउल मामू और मजर भाई गपशप मारते हुए खाने का इंतजार करने लगे। एक अच्छी चीज पेशावर में देखने को ये मिली कि वहाँ हर जगह पर बस गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट बिक रही थी। इस रेस्टोरेंट का बीफ पुलाव इतना ज्यादा बिक रहा था कि लोग इस तरह लाइनों में खड़े थे जैसे चना मांगने के लिए बकारी आपके कपड़े फाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने भी अपनी मिलने वाली प्लेट में से इस तरह चावल खाए कि जैसे बस आखिरी दफा खा रहे थे। खैर इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी तैयार करके फाइनली अपने घर की तरफ चल दी। जी तो भाईजान ये थे आपके भाई के अखबारी वाले 2 दिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कुछ गलतियाँ रह गई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।